चलो इसको एक फन बट सीरियस साइंस थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह सोचते हैं। क्वेश्चन बेसिकली ये है, अगर सन अभी के अभी गायब हो जाए तो अर्थ पर और स्पेस में क्या क्या चेंज होगा और कब होगा। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया, सन से दो चीजें आती हैं, लाइट और ग्रेविटी का इफेक्ट, और दोनों इंस्टेंटली नहीं आते। इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए राइट नाउ बोलने पर भी इफेक्ट्स थोड़ा डिले से दिखते हैं। पहला सरप्राइज, आपको तुरंत अंधेरा नहीं होगा। हम अभी जो सनलाइट देख रहे होते हैं वो सन से ट्रैवल करके आती है और उस ट्रिप में लगभग 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं, तो इतने टाइम तक स्काई बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा। सेम लॉजिक ग्रेविटी के साथ। जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी का चेंज भी लाइट स्पीड से ही प्रोपगेट होता है, तो अर्थ भी लगभग उतने ही टाइम तक अपनी यूजुअल ऑर्बिट वाली मोशन में ही रहेगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर जब वो डिले कंप्लीट होता है तब दोनों चीजें एक साथ हिट करती हैं, रोशनी भी ऑफ और सन की ग्रेविटी का पुल भी। इस मोमेंट पर दिन हो या रात, ओवरऑल सिस्टम का सोर्स सडनली डिसअपियर हो जाता है। अब अर्थ का मोशन कैसे चेंज होगा? सोचो, ऑर्बिट का मतलब होता है आप फॉरवर्ड जा रहे हो और ग्रेविटी आपको कर्व करवा रही है। ग्रेविटी हट गई तो कर्व करने वाला रीजन हट गया। अर्थ उसी इंस्टेंट पर अपनी करंट डायरेक्शन में सीधी लाइन में निकल जाएगी, टेंजेंट डायरेक्शन में। ऑन अर्थ सबसे पहला ऑब्वियस इफेक्ट ये है कि स्काई क्विकली वेरी डार्क हो जाएगा और सन की हीट इनपुट बंद। लेकिन टेम्परेचर एकदम से जीरो नहीं हो जाता। अर्थ के ओशंस, लैंड और एटमॉस्फेयर में स्टोर्ड हीट होती है, इसलिए कूलिंग ग्रेजुअल होगी, बट डायरेक्शन क्लियर है, रैपिडली कोल्ड। एक और इफेक्ट जो लोग मिस करते हैं, सोलर विंड बैन हो जाएगी। सोलर विंड नॉर्मली अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरैक्ट करती है। सन गायब तो वो स्टेडी स्ट्रीम भी गायब। स्पेस एनवायरनमेंट चेंज एंड कॉस्मिक रेडिएशन एक्सपोजर पैटर्न्स शिफ्ट हो सकते हैं। बायोलॉजी और लाइफ के लिए बिग पिक्चर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो फूड चेन्स क्रैश करना स्टार्ट कर देंगे। ह्यूमंस शॉर्ट टर्म में आर्टिफिशियल लाइट एंड स्टोर्ड एनर्जी से सर्वाइव कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अंडरग्राउंड, डीप ओशन, जियोथर्मल सोर्सेस और इंजीनियर्ड इकोसिस्टम्स जैसी चीजें चाहिए होंगी। लास्ट पॉइंट, ये प्योरली हाइपोथेटिकल है। सुन का पोफ हो जाना रियलिस्टिक फिजिक्स में नहीं होता, बट एज अ लर्निंग टूल ये क्वेश्चन हमें दो कोर कॉन्सेप्ट सिखा देता है, लाइट ट्रैवल टाइम और ग्रेविटी चेंजेस का प्रोपगेशन, और ऑर्बिट का रीजन सेंट्रीपिटल पुल। बस इसी से पूरी स्टोरी लॉजिकली बिल्ड हो जाती है।